बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि किस तरह से डेटाबेस हमने क्रिएट करनी है, टेबल क्रिएट करना है। उसके बाद टेबल में आपने कैसे कॉलम्स ऐड करने हैं और अगर पहले ही कॉलम्स हैं तो हमने किस तरह से उनको मॉडिफाई करना है, चेंज करके हमने न्यू कॉलम को किस तरह से ऐड करना है। ये लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। अब सेकंड चीज़ आती है कि किस तरह से आपने जो पहले से डेटाबेस क्रिएट हुई हुई है, लाइक मैंने अगर किसी स्टूडेंट को प्रोजेक्ट सेंड किया तो वो किस तरह से अपने डेटाबेस को इंपोर्ट करेगा। तो इधर आ जाते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट मैंने किसी भी स्टूडेंट को सेंड किया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रोजेक्ट है ऑनलाइन एम्बुलेंस बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये आ गया। इस प्रोजेक्ट को मैंने एक्सट्रैक्ट करके मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ पर अपने जो जैम्प है ना मेरा एच डॉक्स, मैंने इधर अब प्रोजेक्ट को पेस्ट कर दिया। ये प्रोजेक्ट आ गया, यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट को पेस्ट किया। अब इधर आ गया, इसकी हर प्रोजेक्ट के अंदर एसक्यूएल फाइल के नेम से क्या होगी, एक फ़ाइल होगी। इसका ना मैं नेम कर देती हूँ एम्बुलेंस और टेस्टिंग ही मैं नेम कर देती हूँ इसका ना, क्योंकि मैंने टेस्ट करना है। इसको मैं यहाँ से उठा के ना Ctrl+C करके इसको मैं ऐसे ही इधर पेस्ट कर देती हूँ। टेस्टिंग के नेम से डेटाबेस आ गई। अब ये टेस्टिंग, यहाँ मैंने इसको डेटाबेस को सिलेक्ट किया। जो नेम यहाँ पर होगा वही नेम आपने इधर रखना है। मैंने एम्बुलेंस था, मैंने रीनेम किया उसको क्योंकि मुझे डेटाबेस इंपोर्ट करनी थी। नेम आपने सेम रखना है। अगर नेम प्रॉब्लम हो रही है आपको राइट करने में तो आपने इधर से Ctrl+C कर लेना है और आपने देन यहाँ पर जाकर इसको डेटाबेस में आपने जहाँ पर क्रिएट करनी है आप इसको ऐसे पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब टेस्टिंग में आए, डेटाबेस सेलेक्ट कर ली, इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, चूज़ फाइल चूज़ की। डाउनलोड्स में था टेस्टिंग के नेम से, यहाँ पर आ जाते हैं। ट्रिपल रिवर एंटीक हाउस, कोई भी यहाँ से ये डेटाबेस आ गई टेस्टिंग। इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पर देखो testing.sql आ गया। करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया और गो पे क्लिक किया। देख रहे हो, इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड। अब वो जितने भी टेबल थे ना, टेबल एडमिन, टेबल एम्बुलेंस, हायरिंग एरियाज, उसमें सिटीज़, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब के सब यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले हो गए हैं। अब दूसरी चीज़ आती है, मैंने इसको एक्सपोर्ट करना है। एक डेटाबेस मेरे पास बनी हुई है, मैं चाहती हूँ इसको मैं एक्सपोर्ट करके मैंने आगे किसको फॉरवर्ड करना है, सेंड करना है, तो मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगी। डेटाबेस सेलेक्ट है, टेस्टिंग को सिलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, जिस तरह से इंपोर्ट की थी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्विक का और कस्टम का। आपने क्विक पे करना है। गो पे किया, आपको एसक्यूएल फॉर्मेट में चाहिए, फॉर्मेट भी है इसके यहाँ पर। आपको एसक्यूएल फॉर्मेट में चाहिए, आपने उसी को रहने देना, आपने खुद से चेंजेस नहीं करने। अब यहाँ पर ये देखो, ये डाउनलोड हो गई है टेस्टिंग। ऑलरेडी उस नेम से फाइल थी तो उसने क्या कर दिया, उसको टेस्टिंग1 के नेम से स्टोर करवा दिया। इस तरह से आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अगर डेटाबेस ड्रॉप करनी है तो डेटाबेस चूज़ की, ऑपरेशंस में गए, डेटाबेस को रीनेम करना है तो आप यहाँ से इसको रीनेम भी कर सकते हो। टेबल उसमें क्रिएट करना है, कमेंट ड्रॉप करना है डेटाबेस को तो ड्रॉप डेटाबेस। ओके, अब मैं ये करूँगी तो देखो टेस्टिंग की जो डेटाबेस थी यहाँ पर वो क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। इस तरह से आप डेटाबेस को क्रिएट करना, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, टेबल ऐड करना, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं दोबारा सी पैनल में, जहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट पेस्ट करना है। अब आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। न्यू फोल्डर बनाया, उसमें मैंने क्या रख दिया, CS619 टेस्टिंग के नेम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, ठीक है। CS619 टेस्टिंग आ गया, ओपन किया।
अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ PHP फाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं। जो स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक कर रहे होते हैं PHP फाइल क्रिएट करने से, और फिर बाद में कहता है मैम फाइल रन नहीं हो रही है। आपने सबलाइम ओपन किया, सबलाइम ओपन के बाद अब ये देखो पाथ इसका क्या है, जैम्प htdocs और फिर नेम फोल्डर का। यहाँ से मैंने एक फ़ाइल पे गई, न्यू फाइल ओपन की, इसको मैंने Ctrl+S किया। htdocs में अब मैंने CS619 टेस्टिंग वाला फ़ोल्डर चूज़ किया। अब यहाँ पर देखो आगे, अब मैंने फ़ाइल को सेव करना है। फ़ाइल को मैंने सेव करना है तो मैं क्या करूँगी, form.php यहाँ से मैं इसको भी कर सकती हूँ, और इधर से भी मैं क्या कर दिया, मैंने PHP चूज़ कर दिया। जब मैंने यहाँ से PHP चूज़ किया तो फाइल नेम क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। अगर आपके पास ऑल फाइल्स आ रहा है इस तरह से, देन बच्चे आपने form.php साथ लिखना है सेव। अब ये देखो मेरी फ़ाइल किस नेम से सेव होगी, form.php से, और कौन से फोल्डर के अंदर है, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो चीज़ आ गई है। इसको मैं अगेन क्रॉस करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास फोल्डर ओपन हो डायरेक्टली। फाइल्स में जाना है, ओपन फोल्डर पे किया क्लिक, htdocs में CS619 टेस्टिंग, ओके। फाइल्स पे जाके ओपन फोल्डर करने के बाद आपने क्या करना था, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, htdocs में आकर यहाँ से आपने फ़ोल्डर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट फोल्डर, इस तरह से फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। अब आ जाते हैं PHP में फॉर्म क्रिएट करना, किस तरह से हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। बिल्कुल बेसिक्स मैं समझा रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए। और अगेन इसमें से आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, ये ना हो स्किप करके देखना फिर क्या मैम हमें तो समझ ही नहीं आया। HTML लिखा ये खुद सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल अपना लिख लें, टाइटल क्या है कि हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। बॉडी में आ गया, हमने इसमें ना HTML में हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं, यहाँ पर मैं H1 यूज़ कर रही हूँ। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए। अब मैंने जब इसको फ्रंट एंड पर मैंने इसको रन करना है तो मैं देखें लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नेम क्या था, CS619। यहाँ से ना फोल्डर का नेम आपने कंफर्म करना है, टेस्टिंग, CS619 टेस्टिंग का नेम, टेस्टिंग स्लैश form.php। ये देखना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये लिखा हुआ मेरे पास आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो। एक और चीज़ बता दूँ, आपके प्रोजेक्ट में लैंग्वेजेस हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP। HTML, CSS फ्रंट एंड के लिए यूज़ होंगी, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी यूज़ होती है, बैक एंड में वो वैलिडेशन वगैरह में यूज़ होगी जावास्क्रिप्ट। PHP में क्या होता है, आपका टोटली बैक एंड होता है। पहला टास्क है फॉर्म में क्रिएट करना, इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपको पता हो। सुपरवाइज़र जब आपसे ब्लैंक पेज पे फॉर्म क्रिएट करने का कहें तो आपको फॉर्म क्रिएट करना आता हो। फॉर्म का टैग यूज़ किया मैंने। अब फॉर्म के टैग में मैंने लेबल, फर्स्ट नेम आ गया, और फिर इस तरह से इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर रहता है जहाँ पर आपको हल्का सा डिस्प्ले हो रहा होता है कि यहाँ पर आपने नेम एंटर करना है, एंटर योर फर्स्ट नेम, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो फील्ड्स बन जाएगी छोटी सी फॉर्म की, देख रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इससे नीचे आ जाए तो मैं BR टैग यूज़ करूँगी, लाइन ब्रेक का। ये इस तरह से हो जाएगा। प्लेस होल्डर ये चीज़ आते हैं यहाँ पर देखो, और इसके ऊपर फिर लिखा हुआ भी जाता है, हमने कुछ भी लिखना हो यहाँ पर।